मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम फिर से मैथ का स्टडी करेंगे। हम पिछले क्लास में स्टडी किए थे स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, मीन मेथड में कौन सा मेथड, डायरेक्ट मीन मेथड। ओके बच्चों, ये हमने इसका स्टडी किया था। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको बताया था, अगर आप लोग को नहीं याद है फिर से एक बार ले लेता हूं आपके लिए। एक्स बार, ये क्या आपका मीन है, ये क्या होगा, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। यही फॉर्मूला था आपका डायरेक्ट मीन मेथड का। ओके बच्चों, आज हम इसका मीन का दूसरा मेथड पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। दूसरा क्या था, एज्यूम मीन मेथड। दूसरा मेथड था, ये मीन का ही है, एज्यूम मीन मेथड। ओके बच्चों, ये भी क्या आपका एवरेज है। सब इस चैप्टर में जो भी पढ़ाएंगे सभी का हम क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। ये क्या है आपका एज्यूम मीन भी आपका एवरेज निकालने का ही फार्मूला है ना। इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेशन एफ आई। ये इसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई समेशन अपॉन एफ आई। ओके, इसको नोट कर लीजिए। डी कैसे निकालेंगे, डी निकालने का फॉर्मूला डी आई इक्वल टू क्या होगा, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। ओके बच्चों, ये निकलेगा डी आई ओके बच्चों, ए क्या होगा, ए मिडिल क्लास मार्क, क्या मिडिल क्लास मार्क। अभी हम जब इसका क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ए निकालते कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए, और डी आई निकालने का क्या है, एक्स आई माइनस ए। आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं एज्यूमेंट मेथड पर। ये मान लीजिए क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल है, ये क्या आपका फ्रीक्वेंसी है, ये सब आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में। फ्रीक्वेंसी है, क्लास इंटरवल दिया है 0 से 20 मान लीजिए, ये 5 मान लीजिए। यहां पर ले रहे हैं अपने से 20 से 40 मान लीजिए, मान लीजिए 7 है। 40 से 60 मान लीजिए, मान लीजिए 11 है।
60 से 80 मान लीजिए, ये मान लीजिए 8 है, 80 से 100 ये मान लीजिए 10, ये है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है इसका एवरेज। किस मेथड से? बाय एज्यूम मीन मेथड। इस फॉर्मूले से आपको फाइंड करना है। ओके, आपको फॉर्मूला पता याद होगा, क्या था फॉर्मूला? x बार इक्वल टू a प्लस समेशन fi इनटू di अपॉन समेशन fi, ये फॉर्मूला था ना। तो सबसे पहले ये हमें फाइंड क्या करना होगा? di fi, फिर उसका बाद उसका प्रोडक्ट fi di, फिर समेशन, ठीक, और आपको a भी फाइंड करना है। और आपको पता था, बताया था मैं आपको पिछले क्लास में, ये क्या होगा? di का निकालने का फॉर्मूला di इक्वल टू xi माइनस a। ओके, ये अब क्लास इंटरवल क्या है? x होता है, ये fi होता है। तो हमें क्या निकालना होगा? xi सबसे पहले निकालना होगा xi आपको पिछले क्लास में बताया था कैसे निकालते हैं, दोनों का एवरेज। तो सभी का आपको निकालने की जरूरत नहीं है, किसी एक का निकाल लीजिए। फिर इसमें देखिए डिफरेंस कितने का है? 20 का है, 0 से 20 का है। इसमें भी डिफरेंस कितने का है? 20 का, 20 से 40 है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा? 20। सभी के बीच का डिफरेंस क्या होगा? 20। तो आप किसी एक का एवरेज निकाल लीजिए, बाकी सभी को क्या करेंगे? 20 ऐड करते चले जाएंगे। ओके, ये क्या होगा? 0 प्लस 20 अपॉन 2, ये क्या होगा? 20 प्लस 0 20 अपॉन 2 क्या होगा? 10। यानी कि आपको xi मिल गया, फर्स्ट रो का आपका xi मिल गया, कितना आया? 10। अब आपको सभी का निकालने की जरूरत नहीं है ना? डिफरेंस कितने का? 20 का, एवरेज कितना आया? 10। इसे 20 ऐड करेंगे 30, फिर इसमें 20 ऐड करेंगे 50, 70 और ये 90। ओके बच्चों, अगर इवन नंबर रहेंगे, सपोज करिए इवन नंबर में जैसे 2 3 7 6 8 9, कितने नंबर इसमें? 1 2 3 4 5 6। तो आप क्या करेंगे? एक ऊपर से एक नीचे से, एक ऊपर से एक नीचे से। अब आपके पास इसमें 2 नंबर बच गए। अगर आप दोनों काट देंगे, कैंसिल करेंगे, तो कुछ नहीं बचेगा ना। तो आपको कैंसिल नहीं करना है, अभी 2 नंबर बचेगा। आपको क्या करना होगा? हमेशा ऊपर वाला नंबर लेना होगा। क्या होगा? हमेशा ऊपर वाला नंबर लेना होगा। जब भी इवन नंबर रहेंगे, अगर 8 होंगे तो ऊपर वाला 4th नंबर होगा। ठीक है ना? ये इवन नंबर के लिए हो गया। ऑड नंबर के लिए, जैसे 3 5 6 2 8, ये नंबर है। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 नंबर है। यानी कि क्या आपका एक ऑड नंबर है, 5 है तो 8 है, ये 6 था, इवन नंबर थे। अब देखो इसमें क्या करेंगे? एक ऊपर से एक नीचे से, ऊपर नीचे। अब इसमें आपका एक ही नंबर बचा ना, तो ये आपका क्या हो गया? ए हो गया। एक ही नंबर बचा तो आपका डायरेक्टली ए हो जाएगा। 2 नंबर बचेंगे तो हमेशा क्या होगा? आपका ऊपर वाला नंबर क्या होगा? ये जो इवन नंबर ऑड नंबर या किसमें लेंगे? ये किसके लिए होगा? जो xi कॉलम होगा। क्या होगा? xi कॉलम। अब ए कहां से निकालेंगे? xi कॉलम से, यहां से निकालेंगे ए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा? 5 6 है ना? अगर इवन नंबर है, 6 है आपका इवन नंबर है, तो हमेशा ऊपर वाला लेंगे। ऑड नंबर है तो आपका सिंगल ओनली एक ही बचेगा, तो वही आपका ए हो जाएगा।
तो इसमें कितने 1 2 3 4 5 नंबर है। तो एक ऊपर से कैंसिल, एक नीचे से, एक ऊपर से एक नीचे से, तो आपका ये एक ही बचा ना, ये जो बचेगा ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा। अब हमें ए मिल गया ना, एक्स आई आपके पास है, ए मिल गया, ठीक है। अब डी आई निकल जाएगा। देखिए ये क्या होगा, एक्स आई की वैल्यू क्या है 10 माइनस ए की वैल्यू क्या है 50। ए की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगा 50। इसको माइनस कर घटाएंगे ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या होगा माइनस 40। ये माइनस क्यों है पता है ना, 50 क्या है आपका बड़ा नंबर है, 10 क्या है छोटा नंबर है। जो बड़ा नंबर होते हैं उसी का साइन लगेगा, तो बड़ा नंबर का साइन क्या है माइनस, तो ये माइनस 40। इसमें आइए एक्स आई की वैल्यू क्या है 30 माइनस ए की वैल्यू क्या है 50। इसको घटाएंगे क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा माइनस 20। ओके, ये क्या होगा, यहां देखिए दोनों वैल्यू सेम हो गया ना, एक्स आई की वैल्यू भी 50 है, ए की वैल्यू भी 50 है, तो ये क्या होगा 0 आएगा। तो 50 माइनस 50 दोनों की वैल्यू सेम है, ये क्या होगा 0। हर एक क्वेश्चन में ये 0 आएगा, हर एक क्वेश्चन में ये 0 आएगा जहां दोनों वैल्यू क्या होंगे सेम होंगे। अब यहाँ क्या होगा, ये दो आपका पॉजिटिव, सॉरी दो नेगेटिव आ गया, इसके बाद दो क्या आएंगे आपके पॉजिटिव आएंगे। अब एक्स आई की वैल्यू क्या है 70 माइनस ए की वैल्यू क्या है 50। अभी क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा, 70 माइनस 50 क्या होगा 20। फिर यहां से क्या होगा, एक्स आई की वैल्यू 90 माइनस डी की ए की वैल्यू 50, ये क्या हो गया आपका 40। ये आपको क्या हो गया, डी आई भी निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, एफ आई डी आई चाहिए ना, एफ आई डी आई निकालेंगे। एफ आई इंटू डी आई, ठीक है, एफ आई इंटू डी आई। एफ आई क्या होगा 5 है, डी आई क्या है -40, ये क्या होगा 5 इंटू -40 क्या होगा, माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई होगा, -40 इंटू 5 200। ओके, फिर 7 इंटू -20, 7 इंटू -20 माइनस है, 7 इंटू 20 -140, 11 इंटू 0 क्या होगा, 11 इंटू 0 क्या होगा 0, 8 इंटू 20, 8 इंटू 20 160, 10 इंटू 40, 10 इंटू 40 ये क्या होगा 400, ये हो गया। तो एफ आई डी आई मिल गया, ठीक है। हमें चाहिए क्या, समेशन चाहिए था, तो समेशन के लिए क्या करेंगे, इस नंबर को ऐड कर देंगे, समेशन एफ आई डी आई ऐड करिए। ये कितना होगा, ये माइनस में होगा और ये प्लस में होगा, 400 प्लस 160 560 कितना होगा, ये 560, ये माइनस होगा आपको, अगर ऐड करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 200 और 140 माइनस 340, 20 और ये 2 कितना आ गया 220, 220। एफ आई डी आई वैल्यू क्या आ गया 220। अब हमें समेशन भी मिल गया ना एफ आई डी आई का, और किसका चाहिए हमें, समेशन एफ आई का। एफ आई यहां पर है, इसको ऐड कर लीजिए, 7 प्लस 5 12 प्लस 11 23 23 प्लस 8 31 प्लस 10
41। इसको हम क्या बोल सकते हैं, आप n बोल सकते हैं। ओके, आपको सब मिल गया, ए आपको मिल ही गया है, पता चल गया है क्या है, बस आप फॉर्मूले में रख दीजिए। ओके, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि नीचे आपको दिखाई नहीं देगा, जगह कम है, इसको इरेज कर देते हैं। आइए फॉर्मूले में, x बार इक्वल टू a प्लस समेशन fi इंटू डी आई अपॉन समेशन fi। इसमें वैल्यू पुट कर दी। x बार एक वैल्यू कितना था 50 प्लस समेशन fi डी आई की वैल्यू कितना था 220 अपॉन समेशन fi की वैल्यू क्या था 41। इसको डिवाइड करिए, से डिवाइड करेंगे 220, अप्रॉक्स कितना आएगा 5.3 आएगा। इसको डिवाइड करने पर ये कितना हो जाएगा 50 प्लस 5.3। ऐसे मत लीजिएगा, ऐसे लेंगे तो आपको टाइम लगेगा। इसको आप डिवाइड कर लीजिए, जो भी आएगा इसमें आसानी से जोड़ सकते हैं आप। ये 50 प्लस 5.3 ये क्या होगा 55.3। ये अब क्या हो गया आंसर आ गया। ठीक, ओके बच्चों, समझ में आ गया। अब आप प्रैक्टिस करिएगा। आपके दो मेथड हो गए, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मेन मेथड। ये दो मेथड हो गए। अब बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको आप करिएगा। जो भी नहीं आएगा आप कमेंट में लिख दीजिएगा, आपको फिर से इसका सॉल्यूशन भेज देंगे और भी इसका आपको एग्जाम्पल कराएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।